दोस्त, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो मैथ में हम आपको वेक्टर पढ़ा रहे थे और वेक्टर में हम एक्सरसाइज बना रहे थे जो 10.3 है। तो उस चैप्टर में एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो आइए इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक्सरसाइज 10.3 है। दर्शाइए मतलब साबित करिए, प्रूफ कीजिए कि सदिश इतना 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 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करते हैं। मैंने साबित करके दिखाओ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष की रचना करता है। शीर्ष कहने से बिंदु का बोध होता है। शीर्ष कहने से बिंदु का बोध होता है। इसका मतलब होता है कि तीनों वेक्टर बिंदु के पोजीशन वेक्टर है। मान लिया जाए कि शीर्ष के त्रिभुज का 3 शीर्ष ए बी सी, तो ए का पोजीशन वेक्टर ई होगा, बी का पोजीशन वेक्टर ई होगा, सी का पोजीशन वेक्टर ई होगा। इस प्रॉब्लम को हम बनाएंगे क्या चीज, एक बात समझो। त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है, 3 गो सपोर्टेड मान लिए ए बी सी। इसका मतलब कि ए का पोजीशन वेक्टर ई, बी का पोजीशन वेक्टर ई, सी का पोजीशन वेक्टर ई। तो ए के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ ए, बी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ बी, सी के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ सी, यानी वेक्टर ओ ए का मान ई होगा, वेक्टर ओ बी का मान ई होगा, वेक्टर ओ सी का मान ई होगा। तब साबित करके दिखाना है कि तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्षों को दर्शाता है। तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्गों के योग के बराबर दिखाना होता है। अगर ए आ जाए तो तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्ष को दर्शाता है। तो आइए हम कैसे बनाएंगे कि मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों का पोजीशन वेक्टर, मान लिया जाए कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों ए बी एवं सी का पोजीशन वेक्टर इतना इतना और इतना है। बनाते हैं मेरे बाबू, आइए गौर किया जाए। प्रूफ मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों ए बी एवं सी का पोजीशन वेक्टर क्रमशः 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के कॉमा वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के एवं 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के है ना। अर्थात बोलो बाबू, ए का पोजीशन वेक्टर ई होगा, तो ए के पोजीशन वेक्टर को वेक्टर ओ ए का मान कितना होगा, 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। बी का पोजीशन वेक्टर बोलो, बी का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी का मान ई होगा कितना, वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के। सी का पोजीशन बोलो वेक्टर ओ सी, ए आपका मान होगा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के।
अब आइए इसके माध्यम से हमको साबित करना है कि ABC समकोण त्रिभुज के शीर्ष को रचना करता है। तो इसके लिए अब क्या करिएगा, तो एक त्रिभुज लिए जिसका नाम ABC निकाले। पहले वेक्टर AB निकालेंगे, इसकी सहायता से AB², फिर उसके बाद निकालेंगे वेक्टर BC, इसकी सहायता से निकालेंगे B², फिर निकालेंगे वेक्टर AC, इसकी सहायता से AC²। AB² BC² जब AC² निकल जाए तो जो बड़ा होगा उसको अलगे छांट लेना है। फिर दोनों छोटका को जोड़कर देखना है कि तीसरा के बराबर है कि नहीं। अगर ऐसा है तो दिया गया बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। एक बार और समझा जाए। मान लिया जाए बाबू कि मान लिया जाए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष कौन कौन है, ABC। तो A का पोजीशन E होगा, B का पोजीशन E होगा, C का पोजीशन E होगा। तो A के पोजीशन को वेक्टर O, तो वेक्टर O बराबर इतना, B के पोजीशन को वेक्टर OB बराबर इतना, C के पोजीशन को वेक्टर OC बराबर इतना। तो हमको साबित करना है कि तीनों बिंदु समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करता है। तो इसके लिए एक बार निकालेंगे वेक्टर AB। तो वेक्टर AB के सहारे क्या निकालोगे, AB²। फिर निकालोगे वेक्टर BC के सहारे क्या निकालोगे, BC²। फिर निकालोगे वेक्टर AC के सहारे क्या निकालोगे, AC²। ये तीनों का मान को देखिए, जो सबसे बड़ा है उसको अलग कर दीजिए और दोनों छोटका को जोड़कर देखिए कि तीसरा के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो दिया गया बिंदु एक समकोण त्रिभुज की शीर्षों की रचना करता है। प्रूफ बनाते हैं मेरे बाबू। यहां तक बहुआ यहाँ से देखते इसके आगे हम बनाते बउआ। बाबू तो आइए पहले क्या निकालेंगे, वेक्टर AB। चलिए आइए, पोजीशन वेक्टर के आधार पर दिए गए वेक्टर ज्ञात करने का तरीका हम बताए थे कि अंतिम का पोजीशन घटाओ शुरू का पोजीशन। इसमें अंतिम बिंदु B है तो B का पोजीशन बोलो वेक्टर OB, घटाओ शुरू A है, A का पोजीशन बोलो वेक्टर OA। मान दीजिए वेक्टर OB का मान अभी जो लिखे तीनों, वेक्टर OB का मान होगा वेक्टर I-3 वेक्टर J-5 वेक्टर K, घटाओ वेक्टर OA भी लिखे हैं तो वेक्टर OB का मान 2 वेक्टर I- वेक्टर J प्लस वेक्टर K। कैलकुलेशन करते हैं बाबू, वेक्टर I-3 वेक्टर J -5 वेक्टर K, माइनस से गुना कर दो, माइनस प्लस माइनस 2 वेक्टर I माइनस माइनस प्लस वेक्टर J माइनस प्लस माइनस। आइए बाबू अब हल करें। I में I से हम किसका मान निकाल रहे हैं दोस्त, वेक्टर AB का। वेक्टर AB बराबर I में I, ए प्लस हो माइनस हो तो घट तो, और 2 में I घट तो माइनस वेक्टर I, J में J माइनस ई प्लस तो घट तो -2 वेक्टर J, K में K ए भी माइनस जुटेगा। अब आइए तो वेक्टर AB के सहारे हम निकाल लेंगे, इसलिए AB² बराबर होगा वेक्टर I का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ वेक्टर J का गुणांक का होल स्क्वायर जोड़ वेक्टर K का गुणांक का होल स्क्वायर। तो चलिए बाबू वेक्टर I का गुणांक -1, अब -1 के होल स्क्वायर, वेक्टर J का गुणांक होगा -2 के स्क्वायर, वेक्टर के होल इतना, तो -1 के स्क्वायर 1 -2 के स्क्वायर 4 और -6 के स्क्वायर 36 हो गया 41। यानी AB² बराबर आपको आ गया 41। अब हम निकालेंगे वेक्टर BC।
वेक्टर बी सी, तो क्या अंतिम बिंदु का पोजीशन घटाओ शुरू बिंदु का पोजीशन, तो अंतिम सी है तो सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी घटाओ शुरू बी है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी मान दिया जाए। चलिए वेक्टर ओ सी का मान, वेक्टर ओ सी का मान होगा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के घटाओ वेक्टर ओ बी का मान होगा वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे माइनस 5 वेक्टर के। कैलकुलेशन करते हैं बउआ, 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के माइनस से गुना माइनस वेक्टर आई माइनस माइनस प्लस 3 वेक्टर जे माइनस माइनस प्लस 5 वेक्टर। चलिए अब आइए मेरे भाई, तो आई में आई से ई प्लस ई माइनस तो 3 में घटा दीजिए 2 वेक्टर आई, 2 वेक्टर आई जे में जे से ए माइनस ई प्लस तो घटेगा तो माइनस वेक्टर जे, उसके बाद के में के से तो आपको आएगा वेक्टर के। अब वेक्टर बीसी के आधार पर आप निकाल दीजिए बीसी स्क्वायर, तो बोलो आई का गुणांक 2 स्क्वायर, जे का गुणांक तो -1 के स्क्वायर, के का गुणांक तो 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 -1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 6 हो गया। यानी बीसी स्क्वायर बराबर कितना है बाबू, बीसी स्क्वायर बराबर 6। अब हम निकालेंगे वेक्टर एसी, तो वेक्टर एसी का अंतिम का पोजीशन घटा शुरू का पोजीशन, तो अंतिम कितना है सी, सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी घटा वेक्टर ओ, वेक्टर ओ सी का मान दीजिएगा तो 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के घटाओ वेक्टर ओ ए, वेक्टर माने ओ ए का मान दीजिए 2 वेक्टर आई माइनस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के। अब इसको कैलकुलेशन करिए, आइए हम आपको कैलकुलेशन कर देते हैं बउआ। यानी वेक्टर एसी बराबर, वेक्टर एसी बराबर क्या होगा 3 वेक्टर आई माइनस 4 वेक्टर जे माइनस 4 वेक्टर के माइनस से गुना 2 वेक्टर आई माइनस माइनस प्लस वेक्टर जे माइनस प्लस माइनस। अब आइए आई में आई ई प्लस ई माइनस यानी वेक्टर आई, जे में जे कितना माइनस ई प्लस -3 वेक्टर जे, के में के -5 वेक्टर के। तो क्या होगा ए सी स्क्वायर, आई का गुणांक कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक -3 के स्क्वायर, 5 का गुणांक माइनस इतना, तो बोलो 1 का स्क्वायर ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 35। यानी बउआ AC स्क्वायर बराबर आपको आ गया 35। अब चलिए AB स्क्वायर कितना 41 है, AC स्क्वायर आपका AB स्क्वायर आपका 41, BC स्क्वायर 6, AC स्क्वायर 35, तो सबसे ज्यादा है AB स्क्वायर। तो अब AB स्क्वायर को अलग कर देना है, BC और AC को जोड़कर देखना है कि AB के बराबर आता है कि नहीं। इसको एक बार देखिए बढ़िया से और मिटाते हैं बाबू। चलिए ठीक है बाबू, आगे मिटाते हैं बउआ। हाँ तो AB स्क्वायर आया 41, BC स्क्वायर आया 6, AC स्क्वायर आया 35। तो सबसे बड़ा को अलग कर दीजिए और बाकी को जोड़कर देखिए। आइए अगेन AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, AC स्क्वायर 35,
अब बी सी स्क्वायर 6 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर 41। याद करके बताओ 41 किसका होगा? ए बी स्क्वायर का। देखिएगा 41 ए बी स्क्वायर का होगा, इसलिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब चलिए देखिए तो क्या आया, एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। अतः दिया गया बिंदु एक समकोण त्रिभुज की शीर्ष की रचना करता है। अतः ए बी एवं सी बिंदुओं एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। प्रूव्ड। इस तरह से चैप्टर आपका खत्म होता है। आइए चौथा चैप्टर के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पर गौर करते हैं। एक बार देख लीजिए। हाँ बाबू, तो हाँ दोस्त, चलिए अब आगे चैप्टर के लिए थ्योरी पढ़े। तो अगला चैप्टर का थ्योरी है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका हिंदी होता है सदिश गुणनफल। दो बात जानिए, अगर एग्जाम में पूछे सदिश गुणनफल पूछे तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। अगर पूछे अदिश गुणनफल तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। एक दो बात आप याद रखिएगा, सदिश गुणनफल पूछे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल पूछे तो डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का हिंदी होता है अदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट का हिंदी होता है सदिश गुणनफल। अगर क्वेश्चन में सदिश गुणनफल पूछे इसका मतलब कि वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अदिश गुणनफल पूछे तो वहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो आइए तीसरा पॉइंट, यहाँ पर इस सिंबल को, इस संकेत को पढ़ा जाता है क्रॉस। क्या पढ़ेंगे बाबू? क्रॉस। इस चैप्टर में इसको पढ़ा जाता है क्रॉस। आइए पढ़ने का तरीका देखिए, पढ़िए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसको पढ़ के सुनो, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। आगे वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर, पढ़िए इसको, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर आर एस, वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर आर एस पढ़ना सीख गए। अब आइए, सदिश गुणनफल का मतलब होता क्रॉस और अदिश गुणनफल का मतलब होता डॉट। तो आइए नोट में समझिए, अगर बोले कि ए और बी का सदिश गुणनफल, ए और बी का सदिश गुणनफल, तो सदिश का मतलब होता है क्रॉस।
तो यहाँ बता ए और बी का सदिश गुणनफल ना लिख करके हम लोग संकेत में लिखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त, दूसरा देखते हैं वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का सदिश गुणनफल। तो वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी का सदिश गुणनफल ना लिख करके वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी लिखेंगे। चलिए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी पूरी बढ़िया से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं मेरे बाबू, मिटाते हैं दोस्त। अपोजिट मतलब इसका उल्टा। चलिए अपोजिट वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। तो वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे का मतलब हुआ वेक्टर आई और वेक्टर जे का सदिश गुणनफल। इसका अर्थ हुआ वेक्टर आई और वेक्टर जे का सदिश गुणनफल। आगे बढ़ते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी का मतलब हुआ वेक्टर ए और वेक्टर सी का सदिश गुणनफल। वेक्टर ए और वेक्टर सी का सदिश गुणनफल। अब आगे बढ़ो, आगे देखिए वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मतलब हुआ वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का सदिश गुणनफल। वेक्टर पी और वेक्टर सी का सदिश गुणनफल। अब चलिए ये तो आप पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका समझ में आ गया। अब आइए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट का अर्थ समझिए, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है। आइए देखो छोटू, टॉपिक दो वेक्टर्स का सदिश गुणनफल लिखने का तरीका। दो वेक्टर्स का सदिश गुणनफल लिखने का तरीका। सदिश गुणनफल का मतलब होता क्रॉस प्रोडक्ट। तो सुना जाए, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मान उन वेक्टर्स का मापांक, बीच के कोण का जाया एवं उन पर लंबवत यूनिट वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। समझिए, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान उन वेक्टर्स का मापांक कॉमा बीच के कोण के जाया एवं उन पर लंबवत यूनिट वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार और समझा जाए, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान उन वेक्टर के मापांक, बीच के कोण के जाया और उन पर लंबवत यूनिट वेक्टर। यहाँ पर एक वर्ड आया जाया। जाया को इंग्लिश में कहते साइन। तो थीटा का जाया तो साइन थीटा, ए का जाया तो साइन ए, बी के जाया तो साइन बी, ए प्लस बी का जाया तो साइन ए प्लस बी, 30 डिग्री का जाया तो साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री का जाया तो साइन 60 डिग्री, थीटा का जाया तो साइन थीटा, बीटा का जाया तो साइन बीटा।
जय समझ में आ गया? तो लिखते हैं बाबू, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, उन वेक्टर के मापांक, बीच के कोण के ज्या एवं उन पर लंबवत इकाई वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मान उनके मापांक, बीच के कोण का ज्या और उन पर लंबवत यूनिट वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार सुना जाए, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान उनके मापांक, बीच के कोण के ज्या और उन पर लंबवत यूनिट वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए बाबू। हाँ बाबू, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। एग्जाम्पल के माध्यम से ये आपका हो गया वेक्टर ए, ये आपका हो गया वेक्टर बी, ये आपका हो गया बीच का कोण। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये बीच का कोण थीटा। अब याद करो, थीटा को कहीं पर प्लस में तो कहीं पर माइनस में। अगर डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो थीटा को माइनस में लिखेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो प्लस में लिखेंगे। अब आइए, ये दोनों वेक्टर पर, वेक्टर ए और वेक्टर ए पर वो लंबवत, ये लंबवत यूनिट वेक्टर है जिसको एन कैप कहिए। समझिए बढ़िया से, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बीच का कोण है, दोनों पर लंबवत यूनिट वेक्टर एन कैप है। एन कैप जो है वेक्टर ए पर भी लंब है और वेक्टर बी पर भी लंब है। बात समझ में है? पहला ये हो गया वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का कोण थीटा। अब आइए, ये दोनों पर लंबवत वेक्टर एन कैप है। अब आइए क्या करता है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान। तो बोलो बाबू, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बताइए, ये दोनों का सदिश गुणनफल, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मान, दोनों का मापांक, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान उनके मापांक, माने दोनों वेक्टर का मापांक। तो वेक्टर ए का मापांक बोलो मॉड वेक्टर ए, वेक्टर बी का मापांक बोलो मॉड वेक्टर बी, बीच के कोण का ज्या, तो बीच का कोण को चाहिए थीटा, तो थीटा प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये डायरेक्शन को चेंज किया जाए। एक बार आप फिर समझा दे बाबू। एग्जाम्पल देखो फिर एक बार, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, बीच का कोण थीटा है, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश क्या है? एन कैप है। तो हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या बताएं? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, ये दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, दोनों का क्रॉस कैसे लिखेंगे बोलो? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मान उनके मापांक, माने वेक्टर का मापांक, इसका मापांक बोलो मॉड वेक्टर ए, इसका मापांक बोलो मॉड वेक्टर बी। अब कहता है बीच के कोण, या बीच का कोण थीटा है, तब सवाल उठता
होता है कि थीटा को प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, तो ई आपको इंडिकेट करेगा डायरेक्शन। तो बोलो किधर से किधर, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर, यह ना है। ये कौन दिशा में जा रहा है, देखते बाबू घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो बताओ बाबू थीटा को प्लस में कि माइनस में, तो घड़ी के विपरीत दिशा में कौन को प्लस में, तो यहाँ पर थीटा न लिखकर माइनस थीटा न लिखकर के खाली थीटा लिखेंगे। पहले बात समझो, ए से बी की ओर, तो क्या देखते बाबू ए से बी की ओर जा रहा है, तो घड़ी की विपरीत दिशा में हुआ, तो थीटा को लिखेंगे काची में, प्लस में। तो बताओ यहाँ बीच का कोण प्लस थीटा ना लिखे खाली थीटा लिखेंगे, यानी यहाँ पर बीच का कोण थीटा है, तो थीटा का जगह बोलो साइन थीटा। फिर कहता दोनों पर लंबवत इकाई सदिश, तो दोनों पर लंबवत इकाई सदिश एन का है। क्या कहता है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, उनके मापांक, बीच के कोण के जाया, उन पर लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया बाबू, एक बार और समझा जा बाबू। चलिए क्या समझ में आया बाबा, अब चलिए एक हुआ, अब दूसरा समझो। अगर यही रहता वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर है, तो इन वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक, इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, उनके मापांक माने दोनों वेक्टर का मापांक। तो बताओ मेरे भाई, वेक्टर बी का मापांक मॉड वेक्टर बी, इसका मापांक बोल मॉड वेक्टर ए, बीच का कोण, तो बीच का कोण डायरेक्शन चेक करो, बी से ए की ओर, चल देख बी से ए की ओर। तो बताओ मेरे बाबू ये थीटा को प्लस में लिखेंगे कि माइनस में, तो जब हम बी से ए की ओर चले तो घड़ी की दिशा में तो माइनस में, तो यहाँ पर बताओ बीच का कोण माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का जय क्या होगा बताओ बाबू, साइन माइनस थीटा। अब आइए दोनों पर लंबवत इकाई सदिश एन का है। चलिए ये उनके मापांक हुआ, ये बीच का कोण हुआ, आई हो गया यूनिट वेक्टर के गुणनफल, सबके बीच में गुना का चिन्ह, के गुणनफल के बराबर होता है। ये था क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। बात समझ में आया मेरे बाबू। और एग्जांपल समझाते लिखने का, फिर एक बार समझो। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान, उन वेक्टर के मापांक, बीच के कोण के जाया और उन पर लंबवत इकाई सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। आइए एक एग्जांपल समझे, और एग्जांपल समझाते हैं। चलिए यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का कोण कहीं पर अल्फा तो कहीं पर माइनस अल्फा, कहीं बीच का कोण कहीं पर अल्फा तो कहीं पर माइनस अल्फा। अगर डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो माइनस अल्फा, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो अल्फा। चलिए आइए, अगर आता पी से की ओर, ऐसे पी से की ओर ऐसे की ओर घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पर बीच का कोण लिखेंगे अल्फा। अगर आता क्यू से पी की ओर, हो गया घड़ी की दिशा में, तो अल्फा ना लिख करके लिखेंगे माइनस अल्फा। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में रहे तो प्लस में लिखेंगे, अगर घड़ी की दिशा में रहे तो माइनस में लिखेंगे। आइए बाबू ये दोनों का लिखते हैं बाबा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। तरीका आप समझिए, क्या शॉर्ट में याद किया जाए, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच के कोण के जाया इंटू दोनों पर लंबवत। तो मान लिया जाए कि दोनों पर लंबवत इकाई सदिश बी कैप है। चलो पहला वेक्टर क्या, वेक्टर पी, दूसरा वेक्टर क्यू, दोनों का बीच का कोण अल्फा, दोनों पर लंबवत बी कैप है। तो आइए क्या करता है, सुन बाबू, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण। तो बीच का कोण जानिए पी से क्यू की ओर है, तो पी से क्यू की ओर है, तो बताओ घड़ी की विपरीत दिशा में, तो अल्फा को लिखेंगे प्लस अल्फा, प्लस अल्फा ने लिख करके अल्फा घड़ी कर सकते हैं। तो बताओ बाबू यहाँ पर बीच का कोण अल्फा है, तो अल्फा का जया बोलो साइन अल्फा इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश कितना बी का। अब आइए इसी
इसी को उल्टा करते हैं, वेक्टर क्यू क्रॉस वेक्टर पी। तो बोलो पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड, बीच का कोण जानिए, क्यू से पी की ओर है, क्यू है, जाइए कौन दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा में। तो बीच के कोण को माइनस में, तो अल्फा का माइनस बोलो माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा का जया बोलिए, माइनस अल्फा का जया, साइन माइनस अल्फा, दोनों पर लंबवत इकाई सदिश बी का। याद हुआ? सुन मेरे भाई, अब याद कर लो, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मान निकालने का तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच के कोण का जाया इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश, दोनों पर लंबवत पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच के कोण के जाया इंटू दोनों पर लंबवत इकाई सदिश। आगे बढ़ते मेरे बाबू। चलो बउआ विद्यार्थी जी बात को, अब चलिए प्रॉपर्टी नो में आइए, नोट देखिए पहले। एक बात बताओ, समान वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री होता है, समान वेक्टर के बीच का कोण क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो चलिए आइए हम निकालते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। तो चलो वह क्रॉस निकालने का तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच का कोण। तो बता दोनों वेक्टर समान है, तो जब समान है तो बीच का कोण 0 डिग्री, 0 का बताओ जाया, साइन जाया। अब दोनों पर लंबवत, तो मान लिया कि दोनों पर लंबवत यूनिट वेक्टर एन कैप है। हल करते मेरे बाबू, चलिए मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर साइन 0 डिग्री का मान 0 गुना एन का, बताओ सब में 0 से गुना कर दीजिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। और देखते हैं मेरे भाई, और देखते हैं बउआ, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई का मतलब हुआ कि वेक्टर आई और वेक्टर आई का सदिश गुणनफल। तो बताओ सदिश गुणनफल निकालने का तरीका, पहला का मोड इंटू दूसरा का मोड इंटू बीच का कोण, तो सेम है, तो जब सेम है तो बीच का कोण होता है 0 डिग्री। अब बताओ 0 का जाया बोलो, साइन 0। अब आइए दोनों पर लंबवत, तो मान लिया जाए कि दोनों, बताओ मेरे भाई, आई जे के, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के, तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत है। तो बताओ अब वो आई जे पर लंबवत, तो आई पर लंबवत चाहे तो जे होगा या तो के, भी समझो, वेक्टर आई वेक्टर जे और वेक्टर के तीनों वेक्टर परस्पर लंबवत होता है। तो बताओ आई पर लंबवत चाहे तो जे होगा या तो के होगा। यहाँ पर कुछ दे दीजिए सपोज दैट। चलिए हल करते हैं मेरे भाई। मॉड वेक्टर आई का बताओ बाबू, वेक्टर आई यूनिट वेक्टर है, तो मॉड वेक्टर आई का मान 1, मॉड वेक्टर आई का मान 1, साइन 0 डिग्री 0, वेक्टर जे, ये सब को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या निष्कर्ष निकल के आया कि समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, समान वेक्टर का सदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर 0, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे बराबर 0, वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर 0। यानी समान वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी समान वेक्टर का अदिश गुणनफल हमेशा 0 के बराबर होता है। इससे स्पष्ट क्या निकलता है बाबू, क्या निष्कर्ष निकल के आया? समान वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हिंदी हुआ
अदिश गुणनफल हमेशा हमेशा 0 के बराबर होता है। समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। देख लीजिए बढ़िया से, आगे बढ़ते हैं दोस्त। डरे चलिए, अर्थात वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर आई बराबर 0। दूसरा बोलो, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर जे माने वेक्टर जे और वेक्टर जे का सदिश गुणनफल, तो दोनों सेम है तो 0। वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। ये आप याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कोई पूछ दे कि ये भी पूछ सकता है बाबू, एक कैप क्रॉस एक कैप बराबर 0। यानी हम बार बार बोल रहे हैं कि समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। अब चलिए अगले बातों पर हम विचार करते हैं, अगले पॉइंट पर। देखो बाबू, अगले बातों पर विचार करते हैं। अब आइए, ये तो समान हो गया, अब चलते हैं भिन्न पर। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, यहाँ पर इस शेप बना लीजिएगा, वेक्टर आई वेक्टर जे वेक्टर के। याद कीजिएगा, अगर समान वेक्टर हो तब बीच का कोण 0 डिग्री। अगर भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर हो, अगर भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर हो तो बीच का कोण 90 डिग्री या -90 डिग्री होता है। अगर डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो -90 डिग्री होता है। अगर घड़ी की दिशा में हो तो -90 डिग्री होता है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में हो तो 90 डिग्री होता है। आइए मेरे भाई, आई और जे, ई आई है, ई जे है तो भिन्न है। तो अब बता बाबू, भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण चाहे तो 90 होगा या तो -90 होगा। यहाँ पर दोनों के बीच का कोण चाहे तो 90 या तो -90। ये क्लियर करेगा डायरेक्शन। तो बोलो आई से जे की ओर, आई से जे की ओर देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा और 90 डिग्री के जगह sin 90। चलिए बनाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। बताओ ये दोनों के बीच क्या है, या बीच का कोण कितना 90 डिग्री, एक बार समझो। भिन्न भिन्न यूनिट वेक्टर के बीच का कोण 90 या -90। डायरेक्शन घड़ी की दिशा में तो -90, विपरीत दिशा में तो +90। तो बताओ आई से जे की ओर, तो देखिए आई से जा रहा है जे की ओर, ये कौन दिशा में जा रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का कोण 90 है ना। चलिए निकालते हैं। बताओ दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच का कोण। तो यहाँ पर बीच का कोण 90 है तो 90 का जगह बोलो sin 90। अब कहता दोनों पर लंबवत इकाई सदिश, तो आई जे के तीनों परस्पर लंबवत है। तेकरा में आई जे है तो दोनों पर लंबवत क्या होगा, बात तो समझा जा ऐसे। ई आई ई जे ई के, तो आई जे पर लंबवत क्या होगा बताओ, आई जे पर लंबवत के, जे के पर लंबवत पर 3 गो है, आई जे के 3 गो में जो नहीं रहेगा वही लंबवत होगा। तो आई जे पर लंबवत के, जे के पर लंबवत आई, के आई पर लंबवत जे। याद कर फिर, आई जे पर लंबवत के, जे के पर लंबवत आई,
के आई पर लंबवत जे। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ आई जे है तो कौन नहीं है, के, यानी दोनों पर लंबवत इकाई सदिश हो गया वेक्टर के। अब हल करते हैं। वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, मॉड वेक्टर आई का मान 1, मॉड वेक्टर आई का मान 1, साइन 90 डिग्री 1, वेक्टर इतना। चलो बाबू, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे, इस सब को गुना करेंगे, वेक्टर के आया। अब आइए अगेन इसी बात को वैसे निकालते हैं, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई। क्या तरीका है, पहला का मॉड इनटू दूसरा का मॉड, बीच का कोण तो भिन्न है, जब भिन्न है तो बीच का कोण 90 या -90। डायरेक्शन चेंज करो, क्या है, जे से आई की ओर, देखिए यहाँ जे है, घुमा रहे आई की ओर, कौन दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो होना चाहिए -90। यहाँ पर दोनों के बीच में -90, तो -90 का जया क्या होगा, साइन -90 डिग्री। अब बता जे और आई पर, तो जे आई है तो क्या नहीं है, यानी दोनों पर लंबवत हो गया वेक्टर के। अब आइए एक फॉर्मूला देखिए, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर निकल जाएगा, कैलकुलेशन करते हैं। वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, मॉड वेक्टर जे का मान 1, मॉड वेक्टर आई का मान 1, साइन माइनस ना, इस पर तोड़ेंगे, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। उसी तरह से साइन माइनस 90 बराबर माइनस साइन 90 डिग्री, क्रॉस वेक्टर इतना। अब आइए यहाँ पर क्रॉस नहीं गुना है बाबू, आ बाबू, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई। तो चलिए मेरे भाई 1 गुने 1, ये बता साइन 90 डिग्री का मान, ये -90 गुना वेक्टर के। चलिए वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई, इस सब में गुना कर देना तो आएगा माइनस वेक्टर के। क्या देखे बता बाबू, 3 चीज यहाँ है, वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के। एकरा में से कोई 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में है तो उसे माइनस में लिखेंगे, अगर डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में है तो उसे प्लस में लिखेंगे। देखिए बाबू यहाँ देखिए तो आई जे तो के हो गया, एकरा में से कोई दूगो का आई जे तो के होगा, जे के तो आई होगा, के आई तो जे होगा। कोई 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। अब सवाल उठता है कि देखिए बाबू यहाँ प्लस आई जे तक के जे आई, यहूँ आई जे है, यहूँ आई जे है, तो यहाँ के यहूँ के, लेकिन यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, यानी हमने क्या बोले कि कोई 2 यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो उसे नेगेटिव में लिखा जाता है, और यदि डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे पॉजिटिव में लिखा जाता है। आइए हम आपको समझाते हैं इसी से, उदाहरण से। याद हुआ बाबू, कोई 2 भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, कोई 2 भिन्न यूनिट वेक्टर का सदिश गुणनफल तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। यदि डायरेक्शन घड़ी की दिशा में हो तो उसे नेगेटिव में लिखा जाता है, अगर डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में हो तो उसे पॉजिटिव में लिखा जाता है। आइए लिखते हैं, यहाँ से निष्कर्ष निकलता बाबू आपको। क्या निकला, 2 भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट
क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है डायरेक्शन घड़ी की दिशा में रहने पर, डायरेक्शन घड़ी की दिशा में रहने पर उसे नेगेटिव में माने माइनस में, उसे नेगेटिव में और विपरीत दिशा में रहने पर उसे पॉजिटिव में मतलब प्लस में लिखा जाता है। समझ में आया? दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। डायरेक्शन घड़ी की दिशा में रहे तो उसे माइनस में लिखेंगे, विपरीत दिशा में रहे तो उसे प्लस में लिखेंगे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं बाबू। पहले वो इस तरह से फिगर बना लीजिएगा। ये हो गया वेक्टर आई, ये वेक्टर जे, ये हो गया वेक्टर के। आइए बनाते हैं वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के। चलिए आई और के है तो बच गया जे। हमने क्या बोला? दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा। तो यहाँ आई है और के है तो आंसर होना चाहिए जे। अब सवाल उठता है कि जे को प्लस में लिखे कि माइनस में लिखे, ये आपको बताएगा डायरेक्शन। तो बताओ बाबू डायरेक्शन कितना? आई से के की ओर। तो बताओ बाबू आई से के की ओर जाना है। बताइए कौन दिशा में घूम रहा है? घड़ी की दिशा में। तो जब घड़ी की दिशा में तो लिखेंगे जे को माइनस में, लिखेंगे माइनस वेक्टर जे। और समझते हैं बउआ, जैसे और है वेक्टर के क्रॉस वेक्टर जे। बताओ के है जे है तो इसका आंसर होना चाहिए वेक्टर आई। अब सवाल उठता है कि आई को प्लस में लिखे कि माइनस में, ये क्लियर करेगा डायरेक्शन। तो के से जे की ओर, के से जे की ओर। देखिए बाबू ये के है और जाना जे। देखिए जे जी इन है, के है और जे यहाँ है। देखिए कौन दिशा में घड़ी घूम रहा है? घड़ी की दिशा में, यानी आई को लिखेंगे माइनस में, माइनस वेक्टर आई। और बढ़ाते हैं बउआ, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर जे। बताओ आई है जे है तो होना चाहिए के। तो के को प्लस में कि माइनस में तो डिसाइड करेगा डायरेक्शन। आई से जे क्यों जाना है? देखिए ये आई है, आई जे है, घुमा रहे हैं। ये कौन दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी के को लिखेंगे प्लस में। तो चाहे प्लस के लिखो या खाली के। आओ बढ़ते हैं दोस्त। वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के। जे है के है तो होना चाहिए आई प्लस में कि माइनस में। तो डायरेक्शन जे से के की ओर, जे से जे ही हवा के ही हवा। बताइए कौन दिशा में? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो आई को लिखेंगे प्लस में। तो चाहे प्लस आई लिखो या खाली आई। ये था आपका ए थी। समझ में आया? दो बात याद करो, समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। दूसरी बात याद करो, दो भिन्न यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। डायरेक्शन घड़ी की दिशा में रहने पर उसे माइनस में लिखा जाता है और विपरीत दिशा में रहने पर उसे प्लस में लिखा जाता है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और थ्योरी को अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।